तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कि आपके पास सीरियल बॉन्ड ओ और ओ एच होता है, राइट। उसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लास्ट किया था, और उसमें इफ इट्स वन कार्बन एटम सो दैट्स गोइंग टू बी मेथनोइक एसिड, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। पेंट हेक्स हेप्ट, तो नंबरिंग याद रखनी है। अच्छा, अगर 4 कार्बन एटम्स होंगे तो दैट्स गोइंग टू बी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और इसी तरह इफ यू हैव अगर 3 कार्बन एटम्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, दैट्स अ मस्ट। अच्छा, ये बाकी एचेस, इसका क्या नाम है? 3 का नाम किससे स्टार्ट होता है? ब्यूटेन। हाँ, लेकिन ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, दिस वन इज ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, एनीवेज दिस वन इज ब्यूटेनोइक एसिड। और वी डिड डिस्कस द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या था कि you've got CnH2n plus 1 COOH। इसमें बस what you have to keep in mind is कि the number of carbon atom जो n है ना, that's one less than the number of carbon atom। यानी if I use the general formula for this, तो ये वाला, if I use the general formula for this कि if I use CnH2n plus 1, तो what I'm going to do is कि n यहाँ पे it's not going to be 3, I'm going to take it as 2, C2। H जो होगा ना डबल प्लस 1, that's 5 COOH। तो if I have 3 carbon atoms, so why do I take it as 2? उसकी रीजन क्या थी कि there's already 1 carbon atom over here। तो 3 अगर टोटल होंगे ना, there's going to be 1 over here, तो रिमेनिंग कितने होंगे? That's going to be 2। तो it's going to be C2H5 COOH। That is exactly what it is, C2H5 and COOH, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो ये हो गया। अच्छा, अब ये कि so you've got इन इंसानों की, मैं बारी बारी ना I'm going to do, ये मुझे आंसर करते रहो कि I've got this molecule। इसको नेम करो कि पहले तो व्हाट होमोलोगस सीरीज इज दिस? अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है ये? एल्केन। ठीक है, तो इसका व्हाट इज द नेम? स्टार्टिंग नेम क्या होगा? दैट्स ब्यूटेन। नहीं, 3 कार्बन एटम्स किससे स्टार्ट होता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, प्रोप है, प्रोपेन। ठीक है। इज दिस क्लियर? तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। अच्छा, सो अच्छा ये बताओ कि व्हाट वुड बी द नेम ऑफ, अच्छा व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कि इट्स अभी ये कौन सा होमोलोगस सीरीज है? सर ये अल्कोहल होगा, इसमें वो है हाँ हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो ये अल्कोहल है, OH होता है, दैट्स एन अल्कोहल। तो अब इसका व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? 3 कार्बन एटम है। प्रोपानोल। प्रोपानोल। तो सर हाँ, हाँ, प्रोपेनॉल। ठीक है, दिस वन इज प्रोपेनॉल। लेकिन पोजीशन भी बतानी है, OH कौन सा वाले पे लगा हुआ है? प्रोप टू ओल। प्रोपेन हाँ, टू ओल। ऑल से पहले ना 2 लगा है, प्रोपेनॉल ही, बट इट्स प्रोपन टू ऑल। ठीक है, 2 टेल्स यू के भी इट्स ऑन द सेकंड वन। अच्छा, फिर टेल मी दिस वन कि अच्छा, 3 H's, द नेक्स्ट वन विल हैव 1 H। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। दिस वन नीड्स 2 H's एंड द लास्ट वन नीड्स, सर ये एल्कीन होगा। हाँ ये अब एल्कीन है, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सो दैट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्कीन। सो ये पेंटीन है। हाँ, तो दिस वन पेन। इज
लेकिन वो भी बताओ कि कौन सा वाला पेंटीन है ये। पेंटूइन। ठीक है, तो पेंटीन है, लेकिन इन से पहले ना यू गोना टेल देम कि भाई सेकंड पे ना डबल बॉन्ड इज। ठीक है, तो और काउंटिंग कहाँ से करते हो, जहां से करीब हो। ठीक है, दिस साइड इट्स ऑन द सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड इज देयर। नाउ सो दिस इज पेंटीन। ये बता दो कि व्हाट इज दिस। इट्स सर ये पेंटिंग पेपर में आ सकता है? वैसे तो ब्यूट तक, वैसे वो ज्यादा कर लो तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको ड्रॉ करने को नहीं कहेगा, लेकिन पेंटीन वर्ड यूज होगा। ब्यूट तक आता है वैसे नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चंस में ना वो लिखा होता है ऑक्टेन पेंटेन। मतलब वो आपसे पूछेगा नहीं कि वो क्या है, लेकिन अगर पता हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एनीवेज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? एथेनोइक एसिड। हाँ ठीक है, एथेनोइक। एथ। हाँ, कुछ नहीं है। एथ हो गया। एथ मींस टू कार्बन आटम्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो दिस इज एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये चार। ठीक है, रिमेंबर दिस, हाउ टू नेम ऑल ऑफ दिस। वो अभी हम आगे करेंगे, तो वो तो हम यही कर रहे होंगे। uh, अच्छा, सो दैट्स इट। ठीक है, दैट कवर्स नेमिंग। वी गोना डू वन मोर थिंग व्हिच इज, पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था। व्हाट्स अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज दैट यू, तो इसका याद रखना कि देयर इज गोइंग टू बी a displayed structural formula. When he uses the word displayed, though, that means you show every single bond, ये ethanoic acid। ठीक है, और एच का भी बॉन्ड शो कर दिया। ठीक है, अच्छा, and then there's a condensed structural formula। तो condensed would be CH3। Is that clear? जी सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, कंडेंस जो है ना, वो आप तब यूज करते हो व्हेन यू डोंट हैव स्पेस। ठीक है, वरना बेहतर है, जो बेस्ट है ना, दैट इज यू ड्रॉ दिस ऑलवेज। तो यू गोइंग टू यूज दिस व्हेन यू डोंट हैव स्पेस। अच्छा, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कि यू डोंट शो द स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, इसका क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी C2H4O2। नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, बस बता दिया कि ये नो इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर इसमें ना देयर इज अ लॉट ऑफ इन बिटवीन एज वेल, कंडेंस और डिस्प्लेड में। मतलब you might show some parts to be condensed, and you might show other parts to be displayed। ठीक है, तो there's going to be a lot of mixture of displayed and condensed। अच्छा, mixture of displayed and condensed, for example, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है।
So this one has, I'm going to draw the display first. Well, let's say there's a double bond O and there's an OH. So now that's a fully displayed form, right? Okay, but there might be mixtures as well. इसी को ना they might draw it like this. CH है, but इससे start करें CH. Bottom पे there is CH3. Left पे there is CH3. Right पे there is C double bond O. And then you have CH2 and OH. Achha, so this is like fully displayed. You're showing everything. That's like an in-between. कुछ चीजें condense की हुई हैं, कुछ नहीं की हुई, in between. So it's like an in-between condensed and displayed. ये भी clear है लिखने के मतलब different तरीके हैं formulas. Is that clear? Yes, sir. बस आपकी पहली choice कौन सी होगी वो ये वाली. Draw displayed. ठीक है? तो उसमें गलती के chances कम है. अच्छा, anyway, so next one is कि we're going to do isomers. अब isomers क्या होते हैं? What are isomers? So isomers are, and remember you have to keep things simple over here as well. ये मैंने पहले भी explain किया था कि naming नेट से स्टडी करने की कोशिश ना करना, ठीक है? Organic naming is extremely complex and it's got मतलब it's got hundreds of rules. तो हमने सिर्फ एक बेसिक छोटी सी इंट्रोडक्शन करनी है, दैट्स इट. जब आप नेट पे खोलोगे ना कि नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो बहुत डिटेल्ड होगा, ठीक है? यू डोंट हैव टू डू दैट. इवन ए लेवल्स में यू नॉट गोइंग टू स्टडी नेमिंग इन डिटेल, मतलब इतनी डिटेल में नहीं जितनी एक्चुअल है, ठीक है? जो पढ़ाया है बस उधर तक रहना है. अच्छा, आइसोमर्स भी रिमेंबर नेट से नहीं पढ़ना, क्योंकि आइसोमर्स इज अ वेरी वेरी ह्यूज डिटेल. बल्कि इसका ऑर्गेनिक जो है ना वो कभी भी इंटरनेट पे वैसे जाके ना पढ़ना जब तक टीचर से ना पूछ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. You just have to do some basic introduction. अच्छा, isomers is के the molecules having the same molecular formula. But different structural formula. Yani they, in simple words, it's the same number of atoms but arranged differently. ठीक है, same number of atoms but they are going to have different arrangements. So different arrangement. अच्छा, उसकी रीजन ये कि मैं बताता हूँ होता क्या है रियलिटी में. What happens is, सबसे पहला मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लाइक एवरीवेयर. फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया ना, तो ये जो ड्राइंग्स हैं, रिमेंबर ऐसी दुनिया में कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती व्हिच टेक्स पिक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये जो पूरा डायग्राम है ना, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन के पीपल थिंक कि दिस मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस, ठीक है? सर एथेनोइक एसिड है, किसी भी मतलब आप बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो ड्रॉ कर रहे हो ना, दे आर बेसिकली व्हाट वी थिंक दैट दे लुक लाइक. Okay, there's a carbon atom attached to an H, and we're pretty 100% right. But remember, no one has taken a picture. क्योंकि ऐसा कैमरा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो एट एटॉमिक लेवल पे जाके ना इट कैन टेक पिक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट? और वो फिर पिक्चर में नजर आ जाएगा भाई ये कार्बन है. सो there's no camera like this. So what is this? This is basically very good intelligent guesswork. ये इस तरह है कि आपको एक डार्क रूम में भेज दिया जाए और उस डार्क रूम में ना आपसे पूछा जाए कि भाई रूम में बेड पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ. तो there are other ways of finding out whether there is carbon atom or there's H atom or there's oxygen atom, right? So the point is, isomers help in that.
क्योंकि स्टार्ट बताऊं क्या होता है कि लेट्स से कोविड आया था, ठीक है, एंड समबडी फिगर आउट कि देयर इज अ वायरस। तो पहला काम क्या है, दे हैव टू फिगर आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, राइट। तो लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल आया, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो पता लगती है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी फिगर आउट अबाउट अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है ना, वो तो मुझे एक बस मतलब एक लेट्स से एक सोल्यूशन है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। So the very first information that you usually get about a molecule is you figure out the number of atoms it's got. वो empirical formula और percentage composition वगैरह, you can figure that out. अच्छा अब, so that's the first thing, you figure out the molecular formula. अच्छा फिर क्या करते हैं कि analysts, scientists, chemists, ठीक है, they try and analyze कि भाई क्या क्या चीजें, मतलब what could be this molecule, how could the particles be arranged. तो एक साइंटिस्ट उठता है, वो कहता है कि भाई maybe it's like this, कि there's a double bond O and it's got an OH, और अगला कार्बन जो है ना, it's got 3 H's. तो वो उसका गेस वर्क है, maybe that is what this molecule is. Another one says कि नहीं ये नहीं हो सकता, maybe it's this one, कि डबल बॉन्ड O इधर लगा हुआ है और OH is on the other one, and then it's got H's इसके साथ के, ये भी C2H4O2 बन रहा है ना। एक और कहते हैं नहीं भी हो सकता है कि इट्स अ डबल बॉन्ड O और फिर there's an oxygen and then there's a carbon atom and then there are 3 H's. ये सारे आइसोमर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे आर ऑल डिफरेंट। तो हर कोई कह रहा है कि अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। एक चौथा कोई कहता है, वो कहता है कि मे बी इट्स लाइक दिस, कि बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड एक OH इज ऑन दिस साइड एंड देन देयर इज एन OH ऑन दैट साइड, और फिर दिस वन नीड्स वन H एंड दिस वन, ये भी C2H4O2 है, ठीक है। अच्छा कोई और कहता है कि नहीं भाई वो both OH are on the same carbon atom, ठीक है, and that is also C2H4O2. अच्छा so the point is कि you can keep on coming up with different arrangements. ये जो C2H4O2 को ना, you can find many different, मतलब मैं एक और कर लेता हूँ कि हो सकता है कि वो ऑक्सीजन इस तरह जुड़ा हुआ है, कितने वो हैं, there's an OH, H, हाँ, you could have a cyclic compound as well, ठीक है। तो तो आइडिया क्लियर है कि what is isomers. Isomers are basically you have the same exact molecular formula, right, but you've got many different arrangements of that. उनमें से कोई भी सही हो सकती है, वी डोंट नो, ये सारे गेस वर्क है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, पता किस तरह लगाते हैं, फिर दे स्टार्ट डूइंग टेस्ट, क्योंकि दे ऑल बिलोंग टू, जैसा ये एल्कीन है ना, तो ये एल्कीन का कोई टेस्ट होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, दिस इज एथेनोइक एसिड, तो उसका कोई टेस्ट होगा। सो यू कैन कम अप विद डिफरेंट केमिकल टेस्ट टू फिगर आउट, देयर केमिकल टेस्ट, देयर फिजिकल टेस्ट। ये वाला इनमें से एक अल्कोहल था, राइट, तो अल्कोहल की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, तो फिर आप उसकी ना केमिकल और उसके फिर केमिकल टेस्ट, जैसे हम लैब में नहीं करते सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट वगैरह, यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग टेस्ट, उससे फिर फिगर आउट करोगे कि मे बी इट्स दिस वन, ठीक है। तो टेस्ट टेस्ट जब करोगे ना, केमिकल टेस्ट, दे विल टेल यू कि व्हिच वन इज द राइट वन, ठीक है। बट द आइसोमर्स आर वेरी हेल्पफुल, द एबिलिटी टू फिगर आउट कि भाई दिस थिंग कैन एग्जिस्ट इन सो मेनी डिफरेंट वेज, और फिर उसको, जैसा वो होता है ना कि एक क्राइम होता है, तो अगर आपके पास सस्पेक्ट्स ही नहीं है तो वो क्राइम सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक क्राइम हुआ, एक मर्डर हुआ है, उसके अंदर यू नो कि देयर आर 5 पीपल, फिर वो आसान हो जाता है, देन यू हैव अ डायरेक्शन, 5 में से आपने डिसाइड करना है कौन सा है, तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। तो आइसोमर्स आर काइंड ऑफ हेल्पफुल इन दिस, कि वो जो भी अननोन सोल्यूशन था ना, you can figure out कि these are the candidates and you can then try and figure out which one is the right one, ठीक है। अच्छा खैर, आप लोगों का जो आइसोमर्स हो गया ना, वो आपसे सिर्फ एक ड्रॉ करने को कहेगा, मैक्सिमम आज तक एक ही ड्रॉ करने को कह रहा है,
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड अ डिफरेंट अरेंजमेंट. ठीक है, तो वो कहेगा कि let's say this is the question. He says draw um, two isomers of C4H10, right? अब आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन होगा. तो C4H10 that's एंड पहला काम एक होता है चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स होता है कि आप ना उसकी यू जस्ट चेंज द कार्बन चेन. C4H10 है ना, सो आई थिंक डबल बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है. अगर मैं एचेस पूरे करूँ ना इसमें, दिस इज गोइंग टू हैव टू एचेस, दिस वन वुड हैव टू एचेस, this one has two H's, and this one has three H's, right? So that's C4H10. So that's one candidate, right? अब दूसरा draw करना है. Maybe there's another arrangement, right? So what you can do is you can change the carbon branch. चारों लाइन में थे ना. What you can do is you can एक को बीच में से ना branch बना दो. And see, this one will have three H's. This one will have three H's. This one has one H. This one has three H's. तो clear है, ये दो isomers बन गए. Is that clear? Yes, sir. Yes. तो नंबर वन क्या कर सकते हैं? चेंज द कार्बन अरेंजमेंट. लेकिन रिमेंबर, बेंड करना इज नॉट एन आइसोमर. मतलब अगर मैं कहता ना चार और फिर एक क्यों नीचे आ गया, तो ये आइसोमर नहीं है. दिस इज द सेम एज द फर्स्ट वन. इज दैट क्लियर? या मैं कहता कि भाई ये इस तरह करके इस तरह करके इस तरह आ गया, दैट्स नॉट एन आइसोमर. ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है. बेंड करना इज नॉट एन आइसोमर. उसी चीज को रोटेट करके ड्रॉ करना, दैट्स नॉट एन आइसोमर. इट हैज टू बी अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, बाकी है कि सेकंड कर लो. कि सेकंड जैसे वो कहता है कि ड्रॉ टू isomers of C4, just a second. अच्छा, of C4H9OH alcohol है. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि you can, it's not necessary कि you can, what you can also do is कि कार्बन चेन को ना छेड़ो. मतलब छेड़ सकते हो आप. OH लगा हुआ ना इसमें. The second thing that you can do is you can change the position of the OH group. अभी OH कहाँ पे लगा हुआ है? It's on the end, right? So what you can do is इसको एंड की बजाय ना कहीं बीच में लगा दो. तो हम लगा देते हैं इसको सेकंड वाले पे. इज दैट क्लियर? तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी. दैट्स अ टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट. सर इज दैट इस क्लियर? तरह इस तरह सी की भी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी. आपने बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है ऊपर. नहीं नहीं, मैंने कहा सी की वो भी कर सकते हो ना. अभी मैं सी की अरेंजमेंट नहीं छेड़ा ना. मैं कह रहा हूँ दूसरा ऑप्शन ही है. मतलब इसमें अच्छा अभी मैं ठीक है. कह रहा हूँ दूसरा ऑप्शन ये है कि चेंज द पोजीशन ऑफ अ ग्रुप. मतलब इसके अंदर भी मैं और आइसोमर्स ड्रॉ कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द कार्बन अरेंजमेंट, राइट? ठीक है, क्लियर है? यस सर. Yes, sir. अच्छा, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट है कि
द थर्ड वन इज, बल्कि सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं कि ये either change the position of a group or you change the carbon arrangement. ठीक है, तीसरा आप फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर सकते हो. यू कैन जस्ट चेंज द फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है ना, एथेनॉल, इसका आइसोमर ड्रॉ करना है, अरेंजमेंट चेंज करनी है. तो मैं ओ को ना कार्बन के बीच में ले जाता हूँ. अब दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है. इट्स द सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला. यू हैव द सेम. वही है, क्या है, C2H6O ना. This is also C2H6. Molecular formula is the same, C2H6O. तो इसमें I can change the functional group as well. One of them is an alcohol, the other one is not an alcohol. ठीक है, उसमें तो OH नहीं है ना. Is that clear? सर इसमें O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी? नहीं, O के 2 bonds complete हो गए ना. यस सर, लेकिन वो तो O के 2 ओके. bonds complete, तो अब वो मजीद बॉन्ड्स तो बना नहीं सकते. यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि आपने अरेंजमेंट चेंज करनी है ना. तो ओके सर. अरेंजमेंट तो चेंज होगी, लेकिन वो अल्कोहल नहीं है अब, कम से कम. हाँ, वो अल्कोहल नहीं है ना. हाँ, तो मैंने कहा कि वो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकता है एज लॉन्ग एज आपने अरेंजमेंट चेंज कर दी है ना. हम्म. तो आप या तो कार्बन, आपने डिफरेंट अरेंजमेंट ड्रॉ करनी है ना. ओके. तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो. आप उसकी कार्बन जिस तरीके से अरेंज है उसको चेंज कर दो. आप उसकी किसी ग्रुप्स की पोजीशन चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो. आप उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दो, वही उड़ा दो. जैसा मैंने ड्रॉ किए थे ना ढेर सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर्स था, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था. हम्म. अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है. ये बल्कि एल्कीन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया. वो इसमें अल्कोहल आ गए, OH आ गए. तो मतलब आप जो मर्जी करो एज लॉन्ग एज फॉर्मूला जो है ना वो C2H4O2 हो. ठीक है. ओके सर. अब आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल एक ही आइसोमर मांगेगा. तो आप सिंपल क्या करो कि आप इन दो पे ही फोकस करो. या तो कार्बन को आगे पीछे कर लो, ब्रांच बना लो, बीच में से कोई निकाल लो. या अगर कोई ग्रुप लगा हुआ उसको आगे पीछे, उसकी पोजीशन चेंज द पोजीशन. ठीक है, दैट्स इट. तो आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन होगा, दैट्स इट. तो हाँ, अगर वो इसका कहता ना, तो इसमें अब आप कार्बन की अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि है ही दो कार्बन, वो दोनों ने साथ ही होना है. इसमें OH की पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते. तो इसमें तो फिर फंक्शनल ग्रुप को ही उड़ाना पड़ेगा ना, कि कॉर्ड ड्रॉ करो, इसमें O एंड पे ना लगाओ, वो उसको बीच में ही डाल दो. ठीक है. यस सर. चलो, क्लियर है. यस यस सर. सर. चलें, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. लाफिस.